हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं सचिन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर में ये जो एलसीएम और ये जो एचसीएफ, ये जो दो वर्ड हैं, इनके बारे में हम लोगों ने काफी सुना है, लेकिन एक्चुअल में इनका मतलब क्या होता है और इससे किस तरीके की सेंस डेवलप होती है। हम इन सभी चीजों को आज यहां पर समझेंगे और देखेंगे कि जो अभी तक आपने एचसीएफ और एलसीएम वर्ड सुना है, क्या आप उसे सच में जानते हैं? क्या उनसे जो फील या कोई जो, क्योंकि अभी इतने टाइम से आप लोग मेरी वीडियोस देखते चले आ रहे हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में मैं जो काम कर रहा हूं, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सेंस। अगर आपके लिए जो वो सेंस डेवलप नहीं हो पा रही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट का नाम सुनते ही आपके अंदर एक सेंस डेवलप नहीं हो रही है, तो कोई फायदा नहीं है अगर हम उस चीज को पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज फिर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब आपने बस सुन लिया है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो उस चीज को, आपको दिमाग में बैठी नहीं है वो चीज। और मेरा मकसद या आपका मकसद भी यही है इन वीडियोस को देखने का कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अब ये कैसे हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब हम कॉन्सेप्ट के नाम को और कॉन्सेप्ट के मीनिंग को और कॉन्सेप्ट के सेंस को और कॉन्सेप्ट का जो एम है बेसिकली, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जान जाएं और समझ जाएं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर में ये एचसीएफ और एलसीएम भला है क्या। तो अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों से करता हूं कि क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि आपके पास ये जो एचसीएफ होता है ये क्या होता है? अब आप में से कुछ बच्चे तुरंत के तुरंत फट से बोलेंगे कि सर एचसीएफ का जो मतलब होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप ये बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो हाँ सर जी, हम तो यही बोलेंगे। लेकिन बच्चों, क्या मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछी? बिल्कुल नहीं पूछी मैंने आपसे फुल फॉर्म। इनफैक्ट मैंने तो आपसे ये पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। आप बोलेंगे सर यही तो मतलब होता है। तो सुनिए जरा, मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग अगर कभी भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हमें कम से कम एटलीस्ट 2 नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए। 2 नंबर्स रिक्वायर्ड। हमें 2 नंबर तो चाहिए ही चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होंगे? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि कॉमन तो कुछ लोगों में कॉमन होता है, और यहां सबसे कम लेवल पर 2 कॉमन चीज कहां से निकाली जा सकती है? कम से कम 2 लोग तो होंगे तभी तो कॉमन देखोगे। इसीलिए कम से कम 2 नंबर तो रिक्वायर्ड होते ही होते हैं। इसलिए हमें 2 नंबर तो कम से कम चाहिए ही चाहिए अगर आप एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं। तो किसी भी एक नंबर का एचसीएफ थोड़ी ना निकाल लोगे। तो हाईएस्ट कॉमन किससे बोलोगे, कॉमन किससे निकाल लोगे? तो सबसे पहली चीज डाइजेस्ट करना है कि 2 नंबर तो होने ही चाहिए। दूसरी बात, वो बोल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास 12 हो गया और लेट अज्यूम आपके पास 18 हो गया। फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? हर एक बच्चा मुझे बताएगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 खुद हो सकता है। और इसी के साथ अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, इवन 18 भी हो सकता है। लेकिन बच्चों, क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर, देखिए सबसे पहली बात तो फैक्टर किसको बोलते हैं? जिससे वो डिवाइड हो जाए या जिनके मिक्सचर से वो बना हो, है ना भाई। उनको मिलाकर के तो बना होगा ना भाई, कहीं ना कहीं तो 6 रहा ही होगा इसमें, है ही, क्योंकि 6 से तो डिवाइड हो ही रहा है वो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं? जिन नंबर से वो दिया हुआ नंबर डिवाइड हो जाए। देखिए भाई, 12 डिवाइड हो जाएगा 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो जो एचसीएफ कह रहा है, एचसीएफ सबसे पहले तो ये कह रहा है कॉमन वाली चीज। तो कॉमन वाली चीज से तो ये पता चला है कम से कम 2 लोग होने चाहिए। फिर उसके बाद कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर की अगर बात करूं, 2 लोगों को बुलाया मैंने। अब जब इन 2 लोगों को मैंने बुला लिया, इन 2 लोगों के मैंने फैक्टर्स लिखवाए। फैक्टर की डेफिनेशन भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वो नंबर्स जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दें, उन्हें बोलते हैं हम उस नंबर का फैक्टर। क्लियर है? अब इसका मतलब ये सारे के सारे इसके क्या थे? फैक्टर थे। ये सारे के सारे इसके क्या थे? फैक्टर थे। अब बात देखिए, फैक्टर वर्ड वाला तो ये बात तो क्लियर है। अब कॉमन के लिए 2 लोग चाहिए थे, वो मंगा लिए, लेकिन कॉमन भी निकाल लेते हैं भाई। कॉमन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, ये सब है। अब लेकिन एक वर्ड रह रहा है आपके पास, हाईएस्ट। तो इसमें हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन है? 6। तो इसका एचसीएफ बच्चों कितना निकलेगा? 6। बात हमें समझ में, मतलब हजम होनी चाहिए बात, हजम।
मुझे हजम नहीं हो रही, मुझे हजम नहीं हो रही, मुझे हजम हो गई। अब बोलो, अब बोलो भाई सर कि अगर मुझे कभी भी 2 नंबर का HCF पूछेगा तो मेरा सेंस, जो मेरा दिमाग है, अब वो बता सकता है कि व्हाट यू एक्चुअली वांट फ्रॉम मी। एक्चुअल में जो मैं क्वेश्चन में आज तक ढूंढ रहा था HCF, उसका सेंस क्या था, मेरा मतलब क्या था। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पता होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सबको नहीं पता होगा, पता भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अब आप लोग, अब सबको समझ में आ गया जो भी इस वीडियो को देख रहा है। इसी के साथ आप लोगों को एक बात और भी बता दूं कि अगर जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक 9 ले लिया एंड अगेन मैंने एक 5 ले लिया, तो 15 ले लिया, तो इसके कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 9 हो जाएगा। अगर इसकी बात करूं तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अगर कॉमन देखा जाए तो 1 एंड 3 कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, 3। तो यानी कि यहां पर HCF ऑफ 9 एंड 15 इस तरीके से लिखा जाएगा। 9 और 15 एक ऑर्डर पेयर बनाया हम लोगों ने, ब्रैकेट बना दिया, उसके अंदर 9 और 15 दोनों लिख दिए, बीच में कोमा लगा दिया और कह दिया कि कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों? क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों के? अगर क्लियर हो गई है तो आप लोग यहां से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, वरना आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार दोबारा से समझ सकते हैं कि मैंने HCF में एक्चुअल में आप लोगों को क्या चीज समझाई है, क्या चीज मैंने आप लोगों को बताई है। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हम एक छोटे से क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन आप लोगों से 2018 में पूछा गया था, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस वही लेकर के चल रहा हूं जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली आप लोगों से पूछे गए, प्रैक्टिकली आप लोगों ने उनके जवाब दिए। और यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है पता रखना कि मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं क्या वो एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं, तो आते हैं बच्चों। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहली बात, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जहां पर मैंने नंबर्स बताए थे सारे आपको। मैंने प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट, ये सभी तरीके के नंबर आप लोगों को वहां पर एक्सप्लेन किए थे। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर बच्चों क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है बच्चों वो होता है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। ये अकेला एक इवन नंबर भी है और प्राइम भी है। इसको छोड़ करके बाकी कोई भी नंबर पूरी दुनिया में इवन और प्राइम एक टाइम पर नहीं हो सकता। या तो वो इवन होगा या अब तो प्राइम तो हो ही नहीं सकता इवन नंबर, ठीक है ना, सिर्फ यही एक नंबर है। मतलब अगर कोई आपसे अगर ये भी पूछ ले कि इवन प्राइम नंबर बता दो तो वो ये होता है, अकेला होता है सिंगल इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। अच्छा, और फिर आपसे बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कैसे बनते हैं, इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर बनते हैं प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन के बाद। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। देखिए कंपोजिट नंबर अगेन नेचुरल नंबर होता है, तो नेगेटिव में, डेसिमल में, जीरो को तो इंक्लूड करना नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे बच्चों तो वो होता है 4। क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, और लेकिन अगर 4 पे आए तो 4 बनता कैसे, एक्चुअल में 4 बनता है 2 into 2 से, यानी कि 2 प्राइम नंबर के मिक्सचर से, यानी कि 2 into 2 यहां पर आ गया। तो अब क्या हो गया यहां पर, अब फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें, तो इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया। क्योंकि कंपोजिट नंबर कैसे बनता है, अरिथमेटिक थ्योरम में मैंने बताया आपको कि कंपोजिट नंबर हमेशा प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन से बनता है। क्लियर है यहां पर बात। तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा, आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मिल गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मिल गया। अब 2 और 4 यहां पर दिख रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके फैक्टर्स लेकर के आओ सामने 1 and 2, इसके फैक्टर्स लेकर के आओ 1, 2 and 4। तो यहां पर सबसे कॉमन तो 1 भी है, कॉमन तो 2 भी है, लेकिन HCF क्या हो जाएगा, ठीक है, HCF हो जाएगा आपके पास 2। HCF क्या हो जाएगा बच्चों 2, क्योंकि कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो वो 2 ही है। अच्छा, HCF को बच्चों, HCF को आप लोग GCHF भी कहते हैं, GCF भी कहते हैं, मतलब हाईएस्ट को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है ना, GCF भी
बोला जा सकता है। तो अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सर जीसीएफ क्या होता है, आपने तो एचसीएफ पढ़ाया था। तो मतलब ये कॉमन है, ज़्यादा जगहों पर बोला गया, इस वजह से हमें मुंह पे रटा होता है कि आप एचसीएफ एचसीएफ एचसीएफ। लेकिन जब बच्चों को पेपर में अचानक से सामने को देखने को मिलता है जीसीएफ, तो कुछ बच्चे घबरा भी जाते हैं। बट आप लोगों को अब नहीं घबराना है, क्योंकि अब आप लोग ट्रेंड हो चुके हैं, पूरी तरीके से समझ में आ रही हैं आपको चीज़ें, तो आपके लिए परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल है और आपको हर एक चीज़ समझ में भी आ रही है। अब हमारी जो बारी आई है आगे की तरफ बढ़ने की आई है, और हमें समझने की बारी आई है हमारी अगली चीज, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे इंपॉर्टेंट है। आइए जरा डिस्कस करते हैं हम लोग यहां पर एलसीएम को। अब मैं आप लोगों से अगेन अगर पूछने निकल गया तो आप लोग बोलेंगे सर एचसीएफ मैं बताऊं क्या होता है, एचसीएफ होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने बोला अगेन बच्चा, मैंने आपसे कोई फुल फॉर्म तो पूछी नहीं। तो अगर आप मुझको एलसीएम का परिचय ये दे रहे हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं बच्चों, तो क्या आप थोड़ा सा गलत नहीं जा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपसे फुल फॉर्म नहीं, मैंने आपसे मतलब जाना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सर हमें तो फुल फॉर्म ही पता थी। तो मैं आपको एक अंडरस्टैंडेबल चीज समझाता हूं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जरा मेरी बात को सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 12 और 24 का हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एचसीएफ निकाला था, लेकिन अब हम लोग एलसीएम निकालने की तरफ ध्यान देंगे। मैं क्या कह रहा हूं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, कि अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा दैट मींस मैं आपसे मल्टीपल की बात कर रहा हूं। मल्टीपल किसके मल्टीपल, 12 के मल्टीपल और 24 के मल्टीपल। अगर मैं आपसे बच्चों ये कह रहा हूं तो क्या मुझे मल्टीपल देखने का अधिकार है? बिल्कुल है बच्चों। तो अगर 12 की बात की जाएगी या 24 की बात की जाएगी तो 12 के मल्टीपल तो बच्चों ऐसे कुछ होते हैं। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों? 12 के मल्टीपल तो सर बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। 12 के मल्टीपल सर मैंने तो ऐसे ही देखे हैं। मैं बोलूंगा बच्चों मैंने भी ऐसे ही देखे हैं। बोलोगे सर ये तो नहीं देखा था, हाँ लेकिन ये जरूर देखा था। मैं बोलूंगा ज्यादा तेज हो रहे हो हैं। तो यहां तक इस तरीके से कुछ कहानी चल रही है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ 24 का अगर हम देखेंगे तो 24 आ जाएगा। व्हाट वी विल गेट 24 एंड अगेन 48 72 एंड 96 120 144। अब मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए अब मल्टीपल की बात करेंगे तो ये तो चलता ही चला जाएगा। सबसे पहली बात, हम लोग हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं पूछते हैं? पता है क्यों नहीं पूछते हैं? हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इसलिए नहीं पूछते हैं कि जब मैं दो नंबर्स के मल्टीपल लिखना शुरू करता हूं तो कुछ कुछ जगह पर आकर के वो कॉमन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता, मैं यहां से कहूंगा आपसे, अगर जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता यहां पर कि कॉमन निकालिए, तो देखिए ये 24 कॉमन है, देखिए ये 48 कॉमन है, 72 कॉमन है, 96 कॉमन है, 120 कॉमन है, इसके बाद 144 भी कॉमन है कि नहीं है? तो जब आपको दिख रहा है कि इतने सारे नंबर जो हैं वो कॉमन में आ रहे हैं, अब जब आप इनको, जब आप देखिए मल्टीपल की बात अगर आप करेंगे बच्चों, एक्चुअल में अगर आप मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो देखिए मल्टीपल तो कोई अंत ही नहीं है ना भाई। 12 के मल्टीपल तो आप लिखते चले जाओ जितना लिखना है, कोई अंत है इसमें? कोई अंत नहीं है। अच्छा यहां पर अगर अब मैं बात करूं 24 के, तो 24 के भी मल्टीपल लिखते चले जाओ, कोई अंत है? नहीं है। अब मैं अगर आपसे बोल दूं ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जब मुझे यही नहीं पता ये कहां तक जा रहे हैं, तो आप कौन सा कॉमन मल्टीपल निकालोगे? बड़े से बड़ा कौन सा बड़े से बड़ा मल्टीपल निकाल लोगे भाई? नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं सबसे छोटा वाला बता दो भाई, क्योंकि बड़े से बड़ा पूछूंगा तो पता नहीं इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, ये तो पता ही नहीं चलेगा कहां तक जा रहा है। तो सबसे छोटा वाला नंबर अगर मैं पता करना चाहूं तो सबसे छोटा वाला नंबर क्या होगा? ये रहा, देखो 24 दिख रहा है मुझे इसमें। सबसे छोटा वाला नंबर मुझे क्या दिख रहा है बच्चों? 24, क्योंकि मेरे से क्या पूछा गया? मल्टीपल। अब देखिए कॉमन तो ये सारे हैं, अगर कॉमन की बात करो तो आपको कॉमन में 24 48 72 96 120 144 सब दिख रहा है, लेकिन उन्होंने बोला है कॉमन तो है, मल्टीपल भी हैं ये सारे, लोएस्ट कौन सा है? तो वो 24 है। तो आंसर कितना आया आपका? 24 ही तो आया। बोलो हाँ, अरे कह दो हाँ। यही बात मैं आप लोगों को जो है समझाना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी आप लोग ये कहते हैं
कि आपको चाहिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई में सारे सब उन सबके मल्टीपल लिख दो, जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है कॉमन में वही बता दो, बात खत्म हो गई। तो इसे बोलते हैं एलसीएम। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? तो एलसीएम भी क्लियर है, एचसीएफ भी क्लियर है। लेकिन बच्चों मजा तब आए सर क्या हर बार हम ऐसे करेंगे या ये सब चीजें करेंगे? नहीं, आप हर बार इस तरीके से नहीं करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको लोगों को आंसर निकालना है, ठीक है, चीजों को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे कि आपको कैसे कैसे चीजों को और ज्यादा मैनिपुलेट करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको अभी पता चला है, क्योंकि मैंने अभी जो समझाया है वो मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि एचसीएफ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको एचसीएफ को कैसे कंसीव करना है, कि मतलब समझ लेना है, कैसे अपने दिमाग में डाल लेना है। कैसे एलसीएम की बात होगी तो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो बात कि हाँ भाई मेरे को अंडरस्टैंड है, मेरे को पता है ये क्या है, ये क्या चीज है, मुझे बिल्कुल क्लियर है। तभी मजा आता है बच्चों किसी भी चीज को कंप्लीटली पूरा करने में, मजा तभी है। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे आंसर निकालेंगे, अब इस चीज के ऊपर गौर करेंगे। तो चलिए जरा समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम एंड कैसे एचसीएफ निकालेंगे, और उसके बाद कई बहुत सारे मतलब सवाल हम लोग देखने वाले हैं, ताकि एलसीएम और एचसीएफ हमारे टिप्स पर यूं यूं चुटकियों में बाएं हाथ से चुटकी बजा करके तुरंत के तुरंत खत्म हो जाए। आइए जरा देखते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने मेनली तो अभी तक सिर्फ दो ही एग्जांपल देखे थे, मतलब एक ही एग्जांपल देखा है, 12 और 24 देखा था हम लोगों ने। अगर मैं 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए घबराना नहीं है, आपने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। सबसे पहले 2 से ट्राई किया क्योंकि इवन नंबर था, तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 2 से किया यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से किया यहाँ 1 आ जाएगा। यानी 12 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 3, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? सिमिलरली अगर आपसे बोला जाता आगे बढ़ने के लिए तो यहाँ पर 24 की बात होती, इवन नंबर है तो 2 से ट्राई करोगे 12 आ गया, फिर 2 से ट्राई करोगे तो 6 आ गया, फिर 2 से ट्राई करोगे 3 आ गया, फिर 3 से ट्राई करोगे 1 आ गया। अब क्या करोगे आप लोग, 24 को आप क्या कह सकते हैं, 24 को आप कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3, ये आ गया। अब इसको क्या कह सकते हैं आप लोग, इसको कह सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3, इसको बच्चों क्या कह सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 3। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत ही जरूरी बात यहां पर आप लोगों को समझनी होगी। वो जरूरी बात क्या है कि अगर मैं कभी भी एचसीएफ निकालना चाहता हूं तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है। मैं यहां पर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं और वो पॉइंट्स आप लोगों को देखने हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालते वक्त आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ आपको कॉमन फैक्टर देखने हैं। कॉमन फैक्टर, सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर देखिए। आप यहां पर क्या निकाल रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए मान करके चलिए, आप यहां पर एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। क्या जो 12 में फैक्टर दिख रहे हैं क्या वो इसमें भी है, 24 में भी है? जो जो कॉमन में है बस वो लिख दो, उनकी पावर आवर मत लिखो, सिर्फ नंबर्स लिख दो। 2 लिख दिया मैंने और इंटू में 3 लिख दिया मैंने, देखो इनकी मैंने पावर कुछ नहीं लिखी, ठीक है। मैंने क्या लिखा, कॉमन फैक्टर लिखे, कॉमन फैक्टर लिख दिए सर। इन मल्टीप्लाई लिख देता हूं यहां पर ताकि आप लोगों को चीजें और क्लियर रहे। इन मल्टीप्लाई। दूसरा पॉइंट बच्चों मैं क्या बोलता हूं, दूसरा पॉइंट बच्चों मैं हमेशा बच्चों को यही सिखाता हूं कि आप लोगों को, आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम, यहां पर एचसीएफ निकालना है सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, विद लोएस्ट एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट को कुछ बच्चे पावर भी कह रहे हैं तो आप पावर लिख लीजिए यहां पर। हालांकि एक्सपोनेंट और पावर जो 2 वर्ड हैं ये अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है ना, बट इनके ऊपर हमें चर्चा नहीं करनी है तो हम इनको अभी नहीं ज्यादा ध्यान देंगे, ना ही इन्हें ज्यादा भाव देने वाले हैं अभी यहाँ पर। तो देखिए 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 दे रखी है, यहाँ 3 दे रखी है, तो लोएस्ट कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 लिख दिया यहाँ पर। 3 की हाईएस्ट लोएस्ट पावर यहाँ पर ही 1 है, यहाँ पर ही 1 है, तो लोएस्ट भी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। कितना आ गया, 4 इंटू 3, यानी आपके पास आ गया 12। तो यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि आपके पास एचसीएफ जो आया है, क्या आया बच्चों, एचसीएफ जो आया है वो पूरी तरीके से आपके पास 12 है। लेकिन बच्चों जब एलसीएम की बात होगी तो एलसीएम में आपको कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट, ऑल वेराइटीज ऑफ नंबर्स, ऑल वेराइटी ऑफ फैक्टर्स लिख लीजिए। आप सारी वैरायटी देख लीजिए यहां पर, लेकिन वैरायटी के नाम पर 2 तरीके के नंबर ही दिख रहे हैं, सिर्फ 2 दिख रहा है और इंटू में 3 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप 2 दिख रहा है और सिर्फ 3 दिख रहा है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इनको, दूसरा पॉइंट, विद ग्रेटेस्ट पावर,
विद ग्रेटेस्ट पावर। आप इनको इनकी सबसे बड़ी पावर के साथ लगा दीजिए। तो इनकी सबसे बड़ी पावर तो 2 की तो 3 है और 3 की 1 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 इंटू में 3 यानी कितना आ रहा है 24 आ रहा है। और अभी अभी आप लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले ही जस्ट कि आप लोगों के पास यहाँ पर 24 आया था और हम लोगों ने जब HCF निकाला था तो HCF कितना आया था हमारे पास, HCF हमारे पास 12 और 24 का जो आया था, 12 और 24 का हम लोगों ने HCF यहाँ पर नहीं निकाला है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं 12 और 24 का भी निकालता, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 12 और 24 का भी निकालता ताकि लिखना ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। अगर इसका निकालते तो 1 2 3 4 6 12 आता। और अगर हम 24 का निकालते बच्चों, अगर हम 24 का निकालते तो कितना आता आप लोगों के पास, तो आप लोगों के पास आता 1 2 3 4 6 8 12 24। तो कॉमन फैक्टर की अगर आप बात करते बच्चों तो 1 भी आता, 2 भी आता, 3 भी आता, 4 भी आता, 6 भी आता एंड 12 आ जाता। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कितना आ रहा था 12। और अभी भी देख लो यहाँ पर अगर जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला है HCF 12 ही आ रहा है और LCM बच्चों 24 आ रहा है, ठीक है ना। और LCM मैंने अभी भी जस्ट निकाला था, वो कितना आ रहा था 24 आ रहा था। तो यानी कि यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई। इस बात के लिए तो आपको पूरी तरीके से क्लियरेंस मिल जानी चाहिए अब कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जब आप LCM और HCF निकालेंगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब कभी भी आप LCM निकालेंगे या फिर आप लोग HCF निकालेंगे तो बहुत ध्यान रखिएगा कि HCF निकालते वक्त आपको HCF में ये फोकस रखना है कि जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, जैसे कि अभी आपने इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, ये जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं इसमें HCF निकालते वक्त आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कॉमन फैक्टर्स के ऊपर फोकस रखना है। जो भी कॉमन फैक्टर्स रहे होंगे उन कॉमन फैक्टर्स को उठाना है और उनकी लोएस्ट पावर लिखनी है। और अगर आप लोगों से LCM की बात की जाएगी, अगर आप लोगों से बच्चों LCM की बात की जाएगी तो LCM में आप लोगों को जितनी भी वैरायटी दिखे सारी वैरायटी लिख दो और उन सबकी हाईएस्ट पावर लगा दो। HCF में सिर्फ कॉमन वाले देखो और लोएस्ट पावर लगाओ। और अगर आपको LCM निकालना है तो आप क्या करोगे, HCF में कॉमन देखा लोएस्ट पावर लगाई, LCM में सारे भर दो, जितनी वैरायटी थी सारे भर दो और जो जो हाईएस्ट पावर दिख रही थी जिस जिस नंबर की वो भी हाईएस्ट पावर के साथ लिख दो और सॉल्व कर दो। आपको LCM भी मिल जाएगा और आपको HCF भी मिल जाएगा। आई थिंक एंड आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत अब आप लोगों को नहीं हो रही होगी। अगर सच में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो हम भी बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे आप लोगों से आपके अगले, मतलब क्योंकि अभी हम लोगों ने ये जस्ट चीज सीखी है लेकिन अभी इसको अप्लाई करना सीखना है, अभी इसको और अच्छे से समझना है। वो कैसे समझेंगे, क्वेश्चंस के साथ। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस और। तो यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 126 और 156, 126 और 156 ये दो नंबर्स आप लोगों को मिले देखने के लिए, समझने के लिए कि आपको किस तरीके से अब आगे सॉल्यूशन करना है। लेकिन बच्चों मैंने यहाँ पर अभी काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैंडी रखी हैं ताकि आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आती रहें। जैसे मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर इसका यहाँ पर इस तरीके से अगर करते इसके साथ कि 1 2 6 लिखते तो 2 आता। देखिए जरा सबसे पहले यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर कितना आ जाता 63 आ जाता। फिर आप देखिए यहाँ पे 3 से करते इसको, देखिए यहाँ पर 3 से किया तो कितना आ जाता आप लोगों के पास 21 आ जाता। फिर से 3 से कर देते आप, ये देखिए यहाँ फिर से 3 आ गया, फिर यहाँ पे आ जाता 7, यहाँ पर फिर कितना आ जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट आप 7 से करते 1 आ जाता। तो इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं बच्चों, ये जो आपको इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इस चीज़ों को सीख लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाली हैं आगे चलते वक्त, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप लोगों से बात की जाए इसमें 156 में, तो अब ये तो आप लोग भी कर सकते हैं। 156 की अगर हम बात करें तो 2 से जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 7 एंड 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे अगर आप तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर अगर आप 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, फिर 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली अब अगर आप लोगों से कोई कह दे कि 126 यहाँ पर लिखा हुआ है और 126 के बाद यहाँ पर देखिएगा कितना है 2 × 2 में 3 कितनी बार है बच्चों, 2 बार है, तो 3 की पावर कितना लिख देंगे 2, ठीक है। 7 कितनी बार दे रखा है बच्चों, 1 बार दे रखा, तो 7 की पावर कितना लिख देंगे 1, इस तरीके से लिख दिया, ओके। फिर ये 26 था। फिर इसके बाद 156 की बारी आई। 156 में बच्चों क्या करेंगे, अगेन हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया है उसी की मदद लेंगे। 2 जो है आपको 2 बार दिख रहा है तो 2 की पावर आप क्या लिख देंगे 2 × 2 में, यहाँ पर कितना दे रखा है 3 और यहाँ पर कितना दे रखा है बच्चों 13।
अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि HCF और LCM दोनों की दोनों चीजें यहाँ पर बताइए। तो LCM और HCF दोनों ही पूछा है तो हम बता देंगे। HCF में बच्चों क्या ध्यान रखते हैं हम लोग, HCF में बच्चों हम लोग ध्यान रखते हैं कि आपके पास एक्चुअल में क्या नंबर्स आ रहे हैं जो कॉमन है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो कॉमन की अगर कहानी है तो 2 और 3 ही कॉमन दिख रहा है विद लोएस्ट पावर। 2 की लोएस्ट पावर कितनी दे रखी है 1, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो एक लोएस्ट वैल्यू उठाना है तो 1 उठा लिया। 3 की पावर 2 और 1 दे रखी है तो यहाँ पर भी 1 उठा लेंगे। तो यानी टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर 6 आ रहा है, यानी कि HCF जो है आपका वो आ रहा है बच्चों कितना 6। लेकिन इसी के साथ LCM की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से तो LCM की अगर बात की जाएगी तो मैंने क्या कहा था सारी वैरायटी लिख देना 2, 3, 7 एंड 13 और इनकी हाईएस्ट पावर लिखना। अब 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है और 13 की भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा इंटू में 7 और यहाँ 13 आ जाएगा इंटू में 7 6 42 हो जाएगा, 42 इंटू में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो वैसे तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर 6 12 और 2 4 तो यानी कि 6 4 5 546 आ जाएगा। लेकिन बच्चों 546 लाना मेरा मकसद नहीं है, वैसे इतना 546 लाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है समझाना। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन नोट बन रहा है और ये नोट आपको बहुत सारे पैसे देगा। कैसे पैसे देगा, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताने जा रहा हूं यहाँ पर कि जब कभी भी आप लोग LCM निकालते हैं बच्चों या फिर जब कभी भी आप लोग HCF निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि HCF जो होता है वो फैक्टर होता है LCM का। हमेशा HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। क्यों होता है ऐसा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों से बोला गया कि HCF में क्या होता है कि हम सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखते हैं और वो भी छोटी छोटी पावर के साथ लिखते हैं। अब LCM में क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं सारी वैरायटी लिख डालते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें कॉमन भी रही होंगी, LCM में जब हम सारी लिख रहे हैं कॉमन भी रही होंगी और अनकॉमन भी रही होंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये दोनों कॉमन है लेकिन ये दोनों अनकॉमन है। अब यहां पर आप HCF में क्या करते थे, उनकी लोएस्ट पावर लिखते थे, LCM में क्या होता है उनकी हाईएस्ट पावर लिखी जाती है। तो देखिए कॉमन वाले तो इधर आ ही गए, ऊपर आए लोएस्ट पावर में, नीचे आए बड़ी पावर में। तो जब ये फैक्टर इसमें दिख ही गए और बड़ी पावर के साथ दिख रहे हैं तो ये तो ऑब्वियसली इसमें आएंगे ही आएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो HCF होता है बच्चों वो फैक्टर होता है किसका, LCM का। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको दोबारा बताता हूं कि आपको अगर HCF निकालना है तो आप क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर पकड़ते हैं और फिर उनकी लोएस्ट पावर लिखते हैं, यानी सबसे कम वाली पावर लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप वो लिखते हैं जो कॉमन भी हो और जो कम बार प्रेजेंट, जितना कम प्रेजेंट किया हो उतना दिखाते हैं, यानी कि कम प्रेजेंट का मतलब है लोएस्ट पावर लिख देते हैं। लेकिन LCM क्या कहता है वहां पर, LCM कहता है कि आप क्या करें, यहां पर आकर के आप एक बड़ा प्यारा सा और सिंपल सा काम करते हैं। आप यहां पर आकर के ज्यादा उछल कूद ना करें, आप सारे के सारे नंबर्स लिख दीजिए। तो उसमें कॉमन अनकॉमन दोनों आ गए, तो HCF वाले फैक्टर तो इसमें आ ही जाएंगे अपने आप। लेकिन वो ये भी बोलता है कि हाईएस्ट पावर लिख दो। तो यानी कि अगर यहां पर इनकी 2 पावर हाईएस्ट हो सकती थी लेकिन कहीं अगर 1 लिखी थी तो इन्होंने तो 1 ही लिखी, लेकिन ये पूरी 2 लिखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके फैक्टर ये जो HCF हो जाएगा ये बना है सिर्फ कुछ चीजों से, ये बना है सारी चीजों से। तो ये जो कुछ चीजों से बना है ये फैक्टर हो जाएगा किसका, LCM का। ये बहुत जरूरी है। कुछ तरीके के सवाल, कुछ डिफरेंट तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, आगे चल करके पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों को इन लॉजिक्स का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगेन बोल रहा हूं ये नोट कि HCF जो होता है वो फैक्टर होता है LCM का। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा एक और सवाल। एक और सवाल मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियर तरीके से यहां पर दिया गया है 612। अगर आप 612 को देखेंगे, मैं यहां पर हालांकि मैंने लिख रखा है लेकिन मैं फिर भी यहां पे कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 306 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे क्योंकि इवन है, तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहां पर 3 आ जाएगा। फिर कैसे करेंगे, 1 ये 6 और 9 आ रहा है तो 3 से कर देंगे क्योंकि इनका सम जो है वो डिवाइड हो रहा है 3 से। तो अब यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना, 5 और 1। फिर उसके बाद आप 3 से फिर से कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का सम 6 आ रहा है। तो आपके पास आ जाएगा 1 और 7, फिर यहाँ 17 से कर देंगे तो यहाँ आ गया 1। इज इट क्लियर। इसी के साथ बच्चों फिर क्या करेंगे आप लोग, 612 तो ये हो गया, अब 1314 दे रखा है। अब 1314 अगर आप लोगों को दे रखा है तो घबराने की अगेन फिर से कोई जरूरत नहीं है, 1314 दे रखा है। तो 1314 अगेन एक इवन नंबर है, तो आप लोग क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,
फिर 1 यहाँ चला जाएगा तो फिर यहाँ 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे क्योंकि 6 5 11 और 7 18, तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो रहा है बच्चों 219, 219 के बाद क्या किया, पर ये वैसे भी 3 से हो ही रहा है, क्या देखना है उधर। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 3 10, तो 73 का है कुछ, 73 अगेन प्राइम नंबर आ गया एक, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अगर आप लोगों से बोला जाए कि 612 जो आ रहा है बच्चों, 612 को कैसे लिखेंगे, दो बार 2 आ रहा है तो 2 की पावर 2 लिख दी मैंने, है ना। 2 की पावर मैंने क्या लिख दी, 2 लिख दी। और मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है तो मैंने 3 को भी कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा है। यहाँ पर मैंने 17 को 1 बार लिखा। अगर मैं 13 और 14 दोनों की बात कर दूं, मतलब 13 और 14 कह रहा हूँ, 1314 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 जो है वो 1 बार आ रहा है तो 2 की पावर 1 लिख दी, 3 की पावर कितनी लिख दी बच्चों, 2 लिख दी, उसके बाद 73 लिख दिया। अब आपको HCF और आपको LCM बताना है, बहुत इजी हो गया बच्चों। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ अब ये सारी बातें। अगर आपसे कोई HCF पूछ ले तो आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछते हैं वो कि भाई कॉमन है कोई, तो कॉमन देख लो भाई, 2 और 3 के अलावा कुछ कॉमन ना दिख रहा हो भाई, है ना भाई। तो अब कितना हो जाएगा, 2 की पावर तो 2 दिख रही है, 2 की पावर 1 दिख रही है, लोएस्ट पावर चाहिए होती है, तो यहाँ पर 1 हो गया। फिर 3 की पावर कितनी हो गई, यहाँ पर 2 ही दे रखी है कम से कम, 2 तो आ ही रहे हैं, इधर भी 2 आ रहे हैं, इधर भी 2 आ रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा 2 × में 9 यानी कि 18 आपके पास बच्चों क्या हो गया, HCF हो गया। लेकिन LCM की अगर कोई मेरे से बात कह दे, अगर मेरे से कोई LCM की बात कह दे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उसमें बोलते हैं कि वैरायटी लिख दो सारी, तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 17 लिख दिया और 73 लिख दिया, ये सब कुछ लिख दिया मैंने। अब कहते हैं हाईएस्ट पावर लिखो, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, 2, 3 की भी 2, 17 की 1, 73 की 1। अब इन सबको मैं सिंपल क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास मेरा LCM निकल करके आ जाएगा और मुझे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, परेशानी, दुख और दर्द नहीं होगा। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है। अब अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि सर आपने अभी लास्ट पॉइंट में आपने ये बताया था कि HCF जो होता है वो फैक्टर होता है LCM का, क्या आप ये बात यहां पर प्रूव कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकता हूं। फैक्टर होने का मतलब क्या होता है कि वो डिवाइड कर देगा, तो LCM HCF कितना है मेरे पास 18 है, और 18 HCF डिवाइड करेगा LCM को, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई, 17 हो गया और 73 हो गया। अब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कैंसिल करोगे यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 9 को करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो गया, पावर यहाँ 1 बची, तो आपके पास कितना बन गया 217 इंटू में 73, ये बच गया आपके पास। तो पूरी तरीके से 18 ने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, हैंस HCF जो है वो आपके पास LCM का फैक्टर पूरी तरीके से दिया हुआ है। आपको इसमें किसी भी तरीके से घबराने की या सोचने की, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आई होप आप लोगों को यहां तक की बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर अगर इनकी मल्टीप्लाई कर देते तो बड़ा मजा आ जाता। मैं कहूंगा कि आप कर देंगे तो मुझे और मजा आ जाएगा, तो थोड़े से मजे के लिए, और ये मजा आपको लेना ही चाहिए, जरूर से मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है जी। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कुछ और एग्जांपल्स के बारे में। अगेन एग्जांपल दे रखा है मुझे, एग्जांपल दिया गया मुझे 90 का और 144 का, यानी कि 90 एंड 144 का। डायरेक्ट कह रहे हैं कि 2 की पावर 1 लिख दिया, 3 की पावर 2 लिख दिया, 5 की पावर 1 लिख दिया, 144 में 2 की पावर 4 लिख दिया, 3 की पावर 2 लिख दिया। जल्दी से बिना टाइम गवाए ये बता दो मुझे, अब मुझसे और नहीं रुका जा रहा है, मुझे ये बता दो HCF क्या होगा, LCM क्या होगा। मैंने बोला थमा भाई थमा, इतनी जल्दबाजी किस बात की है, आराम से बताएंगे, कहीं भागे जा रहे हो क्या, नहीं ना, तो रुको, थमो, देखो। अब अगर आपसे कोई कहे कि HCF बता दो तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा नहीं सोचेंगे, आप लोग ये बोलेंगे भाई कॉमन कुछ दिख रहा है, 2 यहां है, 3 यहां है, तो आप क्या करेंगे 2 यहां लिख देंगे, मल्टीप्लाई में आपने 3 यहां लिख दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे हाईएस्ट HCF है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो अब आप क्या करेंगे 2 और 3 आपने लिख दिया, कॉमन तो लिख दिया आपने। अब लोएस्ट पावर, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 4 है, तो लोएस्ट वाली तो 1 हो गई, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गई, यानी कि 2 × में 9 यानी कि कितना आ जाएगा 18। पिछले वाले सवाल में भी 18 ही HCF आ रहा था। फिर अगर LCM की बात करी जाएगी तो LCM की बात को क्या करेंगे, बोलेंगे सारी वैरायटी लाई जाए, पूरे 56 भोग मेरे सामने लगाओ भाई, तो 56 के 56 भोग अगर सामने लगाओगे तो 2 हैं, 3 है और 5 है,
हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2 की तो 4 दे रखी है, 3 की 2 दे रखी है और 5 की क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो यहाँ हो जाएगा 16 9 5, यानी कि 16 इंटू में 45, यानी कि अब आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। क्या ये बात आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है? आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से ये बात हो चुकी होगी क्लियर। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और देखते हैं हमारा अगला एक और एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर 3 नंबर्स दे दिए। हालांकि मैं 2 के और 3 के बहुत सारे एग्जाम्पल अभी अलग अलग से सेपरेटली करवाऊंगा अभी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को इन सब, ये तो बच्चे वाले सवाल हो गए। अब आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर कहानी वही रखना है, सेम रखनी है कहानी बच्चों। हम लोग बिल्कुल भी हमारे पाथ से, हमारे कॉन्सेप्ट से हम लोग नहीं हिलेंगे और देश की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। स्कूल में बोलते थे ना। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 144 है, 180 है एंड 192 है। आपको देखना है HCF का मतलब कॉमन, कॉमन मतलब 2 2 2 है, 3 3 3 है, तो यानी कि 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। 2 की सबसे पहले लोएस्ट पावर देखते हैं, 4 2 6, लोएस्ट कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 लिख दी यहाँ पर। 3 की लोएस्ट पावर 2 2 1, तो लोएस्ट कितनी हो गई, 1 हो गई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू में 3, यानी कि 12 मिल गया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे 12 मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन बच्चों अगर मैं LCM की बात करूं, LCM कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, ऐसे करता है। तो यानी कि क्या करोगे, 2 भी उठा लोगे, 3 भी उठा लोगे और 5 भी उठा लोगे। अब 2 की हाईएस्ट पावर 2 4 2 6, तो यानी 6 लगा दी, 3 की 2 लगा दी, 5 की 1 ही दे रखी, 1 लगा दी, तो 2 की पावर 6 कितना होता है बच्चों, 64, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 45 कह रहा हूँ, यहाँ 5 आ गया, तो 9 और ये 5, तो कितना आ जाएगा 64 इंटू में 45। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में से किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर HCF जो होता है वो फैक्टर होता है, एक बार और दिखा दो, तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए भाई, 64 इंटू में 45, 12 को लिखने का क्या तरीका हो सकता है, 4 गुणा 3, इससे इसे करोगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, इससे इसे करोगे तो यहाँ पर 3 से करोगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। बस देखिए नीचे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया, ऊपर वाले को कर दिया, नहीं कर दिया, नीचे वाला गायब हो गया। तो यानी कि HCF जो होता है वो LCM का क्या होता है बच्चों, एक फैक्टर होता है। और ये बात हम लोगों ने इन एग्जाम्पल से अभी तक समझ ली है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और डेडिकेटेडली आप लोगों के साथ खूब सारे क्वेश्चंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट में तो अब कोई दिक्कत बची नहीं है, तो अब हम लोग खुद से फैक्टर्स निकालेंगे और सॉल्व करेंगे और देखते हैं आप लोगों को कितने अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हैं विद सम एग्जाम्पल्स, चाहे वो 2 नंबर के हों चाहे वो 3 नंबर के हों। मतलब 2 नंबर वाले भी एग्जाम्पल्स देखेंगे और 3 नंबर वाले भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं कुछ बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स।